बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया है। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं प्रभात झा और बीजेपी के कई अहम पदों पर रह चुके हैं झा। पत्रकारिता से की थी करियर की शुरुआत। पिछले दिनों ब्रेन डेड होने के बाद वेंटिलेटर पर थे प्रभात झा और अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया है। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस खबर पर अपडेट्स ले लेते हैं। मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं, फोन कॉल पर जुड़े हैं हमारे साथ। ब्रजेश जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया है, बीजेपी को आज बड़ा नुकसान पहुंचा है। निश्चित अंजलि, सुबह से बहुत अच्छी खबर नहीं आई है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष और लंबे समय तक पत्रकारिता करने वाले प्रभात झा का सुबह निधन हो गया जी। वो दरअसल लंबे समय से अस्पताल में थे, गुड़गांव में, मेदांता में, और बहुत दिनों से ही डॉक्टर ने जवाब दिए थे। उनकी हालत सुधर ही नहीं रही थी। तकरीबन 6 तारीख को भोपाल के हॉस्पिटल से उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले गए थे और वहाँ पर लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था, मगर चूंकि उनको पहले से कुछ गंभीर बीमारियां थी जिसके चलते बॉडी रिकवरी नहीं कर पा रही थी और वो कभी उनकी हालत संभल ही नहीं पाई। तो आज सुबह उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और अब परिवारजनों का कहना है कि शायद उनको, चूंकि वो बिहार के रहने वाले थे, बिहार के सीतामढ़ी जिले के, तो उनका अंतिम संस्कार के लिए कल उनको बिहार ही ले जाया जाएगा। हालांकि अभी इस मामले में अंतिम फैसला नहीं किया है, मगर मेरी उनके परिवारजनों से बात हुई है तो उनका कहना है कि कोशिश की जा रही है कि बिहार के सीतामढ़ी में उनका अंतिम संस्कार हो। मगर निश्चित ही बीजेपी के लिए वो एक अपूर्णीय क्षति है प्रभात झा का जाना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया है। आज सुबह ही गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आपको बता दूं कि बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं प्रभात झा, साथ ही साथ कई अहम पदों पर पार्टी में अपना किरदार निभा चुके हैं और उससे पहले पत्रकारिता से भी उन्होंने करियर की शुरुआत की थी। पिछले दिनों ब्रेन डेड होने के बाद वेंटिलेटर पर थे प्रभात झा, कई बीमारियों से ग्रसित थे और अभी जानकारी ये भी मिल रही है, जैसा कि ब्रजेश जी ने बताया, कि उनको अंतिम संस्कार के लिए बिहार ले जाया जा सकता है। तो देखिए, बिहार के ही रहने वाले थे प्रभात झा और ये बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी को पहुंचती हुई नजर आ रही है। पहले से ही कई बीमारियों से जूझ रहे थे और उसके बाद पिछले दिनों ब्रेन डेड भी उन्हें घोषित कर दिया था। वेंटिलेटर पर थे प्रभात झा और आज सुबह ही उन्होंने अंतिम सांस ली है। आपको बता दूं, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और ये जानकारी मिल रही है कि अब नहीं रहे प्रभात झा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का निधन हो गया है। आपको बता दूं कि पार्टी में अपना किरदार, अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं प्रभात झा और बीजेपी के कई अहम पदों पर रह चुके हैं। बड़े नेता, वरिष्ठ नेता और पार्टी को कई जगहों पर उन्होंने अपना नेतृत्व भी दिया है। तो ये एक ऐसी क्षति है जो भारतीय जनता पार्टी की कोई और पूरी नहीं कर पाएगा। बड़ी जानकारी ये मिल रही है। आपको बता दूं कि प्रभात झा की संगठन में अच्छी पकड़ मानी जाती है। हालांकि कुछ समय से वो सक्रिय राजनीति से दूर थे क्योंकि उनको बीमारियों ने जकड़ रखा था। प्रभात झा के बारे में कहा जाता है कि किसी भी काम को करने से पहले वो उसका पूरा होमवर्क करते थे और उसके बाद जमीन पर उसे उतारते थे। ये पहचान बनाई थी अपनी प्रभात झा ने। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बीजेपी के कई अहम पदों पर रह चुके हैं और संगठन में अच्छी खासी पकड़ भी थी उनकी और कुछ वक्त से वो सक्रिय राजनीति से दूर थे। प्रभात झा के बारे में ये भी कहा जाता है कि काम को करने से पहले वो उसका पूरा होमवर्क कर लेते थे और उसके बाद ही उसे एग्जीक्यूट करते थे, उसके बाद ही उसे जमीन पर उतारते थे। तो इस तरीके की छवि थी उनकी और ये जो क्षति पहुंची है भारतीय जनता पार्टी को, ये वाकई में बेहद दुखदाई है।